में। और मैं आपसे आज फार्म हीरो के प्लेटफॉर्म से जो इनका डायबिटिक टीवी प्रोग्राम है उसके से बात करूँगी कुछ डायबिटीज़ प्रिवेंशन के बारे में। ये इन लोगों का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने फॉलो कर रहे होंगे और इसमें एंडोक्राइन सेशन जो वो भी हो रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और इसी को लेते हुए हम आज बात करेंगे कि डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। शुगर डायबिटीज़ जिसको आम में शुगर कहते हैं, जो कि अब बहुत कॉमन है, इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है हमारी कम्युनिटी में। और ये ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी है, और बच्चों में भी वो वाली किस्म जो कि बड़ों में होती है, जो मोटापे की वजह से होती है और लाइफस्टाइल की वजह से होती है, वो भी बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी है। सो हमें पता है कि शुगर जो है वो लबलबा के काम ना करने की वजह से, या लबलबा काम कर रहा है मगर जिसमें मोटापे की वजह से वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाता, इस वजह से शुगर हमारी कंट्रोल नहीं हो पाती है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये तर्ज ज़िंदगी को बेहतर करना, उसमें 2-4 चीज़ें हैं जो करने की बहुत ज़रूरत है और हर एक को करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका खाना पीना। सो खाना पीना आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, हेल्दी डाइट। और जो डाइट हम अब लेते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हेल्दी डाइट है वो है फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, घर का साफ खाना, जो कभी किसी ज़माने में सादा खाना जो हम लोग घरों में खाया करते थे वो चीज़। जो हमारा डाइट है वो है फास्ट फूड डाइट। अब हम लोगों को पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, चीज़, पेप्सीज, ड्रिंक्स, जूसेस, इन चीज़ों का जो एक शौक चढ़ा है, ये चीज़ जो है दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज कि आप हमारे यहाँ जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बढ़ रही है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि वो पेप्सी और बर्गर्स और नगेट्स, फ्राइज़, KFC और मैकडॉनल्ड इसी में वो फंसे रहते हैं। उनको कुछ नहीं खाना होता और वो फरमाइश करते हैं और माँ बाप आसानी के तौर पर उनको दे भी देते हैं। सो इसको आपने कट डाउन करना है। जूसेस आपने बंद कर देने हैं। हम लोग हेल्दी समझते हैं कि जूस बहुत हेल्दी होता है, जूस बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। आप समझें कि अल्लाह ने फल आपको दिया था कि आप फाइबर खाएं, मीठा फल। आप उसमें से फाइबर जो आपके मैदे के लिए, आपके आंतों के लिए अच्छा है, उसको फेंक के उसमें से सारी चीनी निकाल के पी लेते हैं। और 1 गिलास जूस के लिए अगर आपने सेब इस्तेमाल करना है तो 4 सेब करेंगे। जब आप खाने बैठेंगे तो सिर्फ 1 सेब खा सकेंगे, कोई होगा जो 2 भी खा लेगा। सो ये कैलोरीज का जो डिसबैलेंस हो जाता है, इस पर हमने देखना है, इसको आपने कट डाउन करना है। सो फास्ट फूड बंद करने हैं, जूसेस बंद करने हैं, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करनी है। अच्छी डाइट की, पानी इज़ द बेस्ट फ्लूइड जो आप ले सकते हैं। पानी, अल्लाह ताला का जो दिया हुआ पानी है ना, वो सबसे बेहतरीन है। 6 से 7 ग्लास रोज़ पानी के पिए, आप हाइड्रेट रहेंगे, आपको शुगर ड्रिंक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका चलना फिरना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना। पुराने वक्तों में जब हम जंगलों में रहते थे तब लोग शिकार करते थे, तो जो खाते थे वो इस्तेमाल होता था। गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, जो खाते थे इस्तेमाल होता था। अब हम खाते हैं और इनके सामने बैठे रहते हैं। उससे क्या होता है? वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। सो आपने एक्सरसाइज करनी है, कोशिश करें जितना चल सकते हैं। घर के आसपास कहीं जाना है, गाड़ी में ना जाएं, पैदल जाएं, साइकिलिंग करें। कुछ नहीं है, घर में आप स्किपिंग रोप, ये जो रस्सी टापते हैं वही टाप लें। टीवी देखते हुए वो मतलब चलते रहें, कोशिश करें चलते फिरते रहें। ये जो आप बिस्तर पे, कुर्सी पे बैठ के, जो टीवी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एलिवेटर्स में जा रहे हैं, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप करेंगे तो आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होगा, आपका जिस्म भी फिट रहेगा और फिर आपको शुगर होने के चांसेस कम जाएंगे। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की होगी, नहीं शुगर होने के चांसेस। सो ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें कर लें, आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी। सब मसाइल, सिर्फ शुगर नहीं बल्कि बहुत सारे और जो मसाइल हैं, वो और बीमारियाँ हैं, वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। सो इन्हीं 2 चीज़ों के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी।